चलिए आज हम लोग पर्सनली बात करने वाले हैं कैलकुलस का। हम आपको थ्योरी डाल चुके थे और अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है छमाही, जिसमें आप देखे हैं कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन से ही सवाल पूछा था, समाकलन से। तो आज हम जो पिछला वीडियो जो हमारा था फर्स्ट वीडियो, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तब उसके बाद यहां पे आइएगा, तब आपको इस वीडियो में बहुत मजे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि पीछे वाला वीडियो का कुछ बात इसमें डाले। जैसे सुनिए, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर एक किधर से रास्ता है, कहां कब पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मोबाइल ही खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग उसका पूरा फीचर देखते हैं पहले कि क्या क्या इसमें फीचर है, क्या हमारे उपयोग लायक है कि नहीं है, तब हम लोग उसको खरीदते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग आज डिफरेंशिएशन को यानी कि अवकलन को हम लोग तह दर तह देखेंगे कि आखिर कहां से कौन आया। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें एक शब्द मिलेगा, वो लाइन आप पहले समझिए। जैसे आपको मिलेगा इसमें लिमिट डेल्टा एक्स, या आप कुछ भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और यहां पे आपका डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा पढ़ना, सब मतलब पढ़ने के लिए सीख रहे हैं कि कैसे इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका है लिमिट चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। कब? जब आपका नीचा का जो हमारा है स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट जो था हमारा, वो टेंड्स टू कितना है? 0 है। अब सुनिए, यहीं से हमारा उत्पत्ति होता है अवकलन का। किसका उत्पत्ति होता है? अवकलन का। तो देखिए यहां पे कैसे अवकलन बनता है। तो सबके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? तो dy बटा dx लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको हम बहुत ही एक शानदार बात बताएंगे कि अभी तक आप सुनते होंगे अवकलन अवकलन, आखिर अवकलन है क्या, इसको हम लोग भाषा कैसे बना सकते हैं। तो सुनिए, यहां पे इसको पढ़ रहे थे हम लोग डेल्टा, क्या पढ़ रहे थे? डेल्टा। और यहां पे यही हमारा डेल्टा का बन गया? डी बन गया। डी मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कैसा डिफरेंस? तो शॉर्टेस्ट डिफरेंस, मतलब काफी थोड़ा सा डिफरेंस। तो वही हमारा एक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंजेज हो रहा है? तो 0। कितना हो रहा है? लगभग 0 के बराबर। टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? लगभग 0। तो चलिए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई शॉर्टेस्ट चेंज इन एक्स। ये तो हमारा हुआ जनरली मैथ का भाषा पढ़ने का, लेकिन हम लोग अब कैलकुलस में इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं क्या? y का अवकलन। y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब यहां पे समझना है कि सर आखिर किसका अवकलन हुआ और किसके सापेक्ष हुआ, कैसे जानेंगे? चलिए, तो यहां पे हम लोग आखिर किसका अवकलन होगा, किसके सापेक्ष होगा, तो हमेशा समझिएगा आप असवतंत्र। यहां पे आपका क्या बताए थे कि ऊपर में होता है कौन? अस्वतंत्र। कौन होता है? अस्वतंत्र। और नीचे में हमेशा कौन होता है? स्वतंत्र। इसी को हम बता चुके हैं, इसके बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि नीचे वाले को बोलते हैं इंडिपेंडेंट और ऊपर वाले को डिपेंडेंट, यानी कि हमेशा अवकलन किसका होगा? तो अस्वतंत्र का। किसके सापेक्ष होगा? तो स्वतंत्र के सापेक्ष होगा। तो वही यहां पे क्या लिखा है? y का अवकलन x के सापेक्ष। इसको पढ़ने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या रहेगा? इसको मतलब ऐसे लिख दिए तो इस तरीका से पढ़ सकते हैं, या ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या हुआ? अंग्रेजी में आप क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष। तो यहां से अब बात उठता है कि सर किसका अवकलन करेंगे हम लोग? अब यहां पे एक अवकलन का एक और परिभाषा समझ लीजिए। क्या परिभाषा है यहां पे नाम ही है हमारा, क्या है इसका अंग्रेजी में? देखिए, डिफरेंशिएशन कितने शब्दों से पहले मिलकर बना है? डिफरेंस प्लस डिवीजन। देखिए, तो यहां पे आपका डिफरेंस निकल रहा है। ये डी आपका कौन सा डी है? शॉर्टेस्ट डिफरेंस, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन। तो यहां पे डिफरेंस आप यहां पे बता रहा है, आपका डिवीजन आ रहा है। दूसरे तरीका से डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर हम लोग अवकलन किसका करते हैं? तो यहां पे अवकलन का हम लोग परिभाषा भी जान गए कि क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेज डिफरेंस हो रहा है तो एक बार डिफरेंस और एक बार डिवीजन। तो डिफरेंस प्लस डिवीजन से क्या बनता है? डिफरेंशिएशन। तो चलिए, डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है? तो किसी भी फंक्शन का किया जाता है। किसका किया जाता है? किसी भी फंक्शन का। तो यहां पे आप पहला फंक्शन देखिए। पहला फंक्शन जैसे हमारा है y इक्वल टू a,
क्या है, y इजिकल टू ए यहां पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो कभी नहीं बदले। जैसे कांस्टेंट में आपको क्या बताए थे, तो छोटका एबीसीडी के ए से लेकर कहां तक ले, एन तक, ये सभी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये सभी हमारा क्या है, कांस्टेंट। और गिनती की संख्या, जो भी हमारी गिनती की संख्या है, 1 2 3 पॉइंट वगैरह में कुछ भी हो, पाई हो गया और भी आपका बड़का जी का मान हो गया, सभी हमारा मान क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपका कोई फंक्शन y इजिकल टू कांस्टेंट दिया रहे तो इसका अगर किसी के सापेक्ष अगर बोलता है कि अवकलन कीजिए तो आप ऐसे लिखिएगा, dy बटा dx। अगर आपसे पूछता है ना तो सुनिए क्या लिखना है, y का जस्ट यहां पे मान रख देना है, a हो गया और यहां पे बटा का हो गया dx। अब बताइए कोई कांस्टेंट है या कांस्टेंट, जैसे 5 में से 5 घटाइएगा तो एग्जैक्ट 0 ना आएगा, तो ये आपका लिमिट का फंडा है। तो यहां पे क्या चेंज आ जाता है, 0 आ जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आपका जनरली फॉर्मूला क्या बन गया, dc बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब समझिए ये आपका एक क्या बन गया, मशीन बन गया। अब इसमें आप कोई भी कांस्टेंट डालिएगा सभी आपका क्या बन जाएगा, 0 बना देगा। जैसे सुनिए, कोई कहे कि सर अगर y बराबर 5 दिया तो ये सब आपका सर एग्जाम में आता है, तो सुनिए क्या करना है, 5 आपका क्या बना, कांस्टेंट बना। बोले थे ना ए से लेके एन तक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, d5, y का मान 5 लिख दिए और बटा कितना, dx। तो इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए, अब एक बार में आंसर देना है। अगर आपका y बराबर का रहे, पाई रहे, तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछ दे कि dy बटा dx का हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। काहे 0 हो जाएगा, काहे कि पाई कांस्टेंट है और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब इसके बाद आइए एक और आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इस वीडियो को, हमारे बातों को सुनिएगा, आपको और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए एक और हम एग्जांपल देते हैं। जैसे y बराबर दे दिया छोटका g का मान, छोटका g का मान दे दिया और पूछ दिया आपका क्या कि dy बटा dx क्या होगा, तो यहाँ पे चुपचाप y का मान रखना है g और बटा में हमारा क्या बन गया, dx, और यहाँ पे अपना क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, कौन सा, कि अगर आपका कोई भी फंक्शन कांस्टेंट दिया रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दूसरे टाइप का एक और आपका फंक्शन होता है जिसे हम लोग y बराबर अगर cx लिखते हैं, यानी कि c यहाँ पे क्या बना, कांस्टेंट, x का बना वेरिएबल। थोड़ा सा मैं इसको लिख दे रहा हूं, कांस्टेंट इनटू क्या बना, वेरिएबल। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि सर इसको हम नहीं समझे, इसको हम कोई उदाहरण से बताइए, एग्जांपल से बताइए। तो जैसे यहां पे लीजिए 2x, 2 का बन गया आपका कांस्टेंट, x का बन गया वेरिएबल। तो इस टाइप का जो भी अगर आपका सवाल आता है डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइएगा, आपको तुरंत बन जाएगा। तो सुनिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पे अगर आपका लिख दिया dy बटा dx निकालना है, ठीक है, तो आपको यहां y के जगह पर कितना रखना है, 2x पूरा के पूरा, अब बटा में कितना, dx। हम यहाँ पे cx भी लिख सकते हैं। चलिए जनरली के लिए लिख दे रहे हैं, जनरली हमारा क्या लिख दिए, cx। अब c का है कांस्टेंट, x का है वेरिएबल। तो यहाँ पे कान खोलकर आप सुन लीजिए, कोई भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो आप कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए। काहे बाहर निकाल लीजिए, क्यों, तो बेचारा खुद परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसको उसमें हम काहे ला सम्मिलित करेंगे, तो इसलिए कांस्टेंट को कहां निकाल लिया जाता है, बाहर। और जैसे ही हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो c आ जाता है इधर और ये बन गया हमारा dx बटा dx। अब समझिए ढेर लड़का इसको काट देता है, ये काटा नहीं जाता है, इसका डायरेक्ट मान 1 होगा। इसको हम अगले फॉर्मूला में आपको बताएंगे कब, जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तब। तो डायरेक्ट यहां पे क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। यानी कि अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया रहे, सपोज दैट y बराबर 5x और आपसे पूछ दे कि सर dy बटा dx कितना होगा, तो यहां पे y का पहले मान रख दीजिए 5x अब बटा कितना, dx। डायरेक्ट क्या बना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट सीधा लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला में आप क्या सीखे कि जब भी कोई फंक्शन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहे तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसमें। अब इसके बाद हम लोग थर्ड फार्मूला पे बात करते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा, यानी कि फार्मूला नहीं, फंक्शन बोलिए, फंक्शन को पहचान लीजिएगा, कोई भी सवाल आप बना दीजिएगा। तो जैसे सुनिए हमारा नेक्स्ट है कौन सा, y बराबर अगर दिया रहे आपका वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, इसको हम लोग अपने भाषा में क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे बसंत क्लासेस के फैमिली होंगे क्या पढ़ेंगे इसको, x हमारा वेरिएबल है, n हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो a हमारा क्या बन गया, वेरिएबल के पावर क्या, कांस्टेंट। तो अगर आपको इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया रहे तब इसका हम लोग अवकलन कैसे करते हैं। तो सुनिए, कुछ नहीं, सबसे पहले पहचाने कि सर इसका और भी कोई रूप है, सवाल कैसे आएगा मेरे सामने। तो सुनिए सवाल आपको ऐसे आएगा कि अगर आपको y बराबर दे देगा x के पावर 10,
क्या दे देगा, x के पावर 10। x आपका क्या बन गया, वेरिएबल, 10 आपका क्या बन गया, कांस्टेंट। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे। तो जैसे आपका कैसे देगा, आपको बोलेगा कि y का अवकलन ज्ञात करें। अब इतना बात कह दिया ना, तो आपको वेरिएबल खोजना पड़ेगा कि आखिर y किस पर निर्भर कर रहा है। तो n तो कांस्टेंट है, बचा कौन, x। तो x पे निर्भर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाषा में, तो ऐसे लिखेंगे y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और इसी के पूरा बदले में, यही पूरा जो हम भाषा लिखे, इसी भाषा के बदले में हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, किसका अवकलन, y का था dy ऊपर में, जिसका अवकलन ऊपर है, जिसके सापेक्ष उसको नीचा, तो dy बटा क्या बन गया, dx बन गया। अब यहां पे हम y का मान पुट करेंगे। y का मान हमारा कितना है, यहां पे ये वाला जनरल लेते हैं, x के पावर n बटा कितना हो गया, dx। अब इसको देखिए, इसका डायरेक्ट लोग फार्मूला बता देते हैं, डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट, तब इसको हम लोग समझेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा n x के पावर n-1 हम लिख दिए। आपको कुछ नहीं बुझाया होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, कहीं कभी तो आप जानते हैं, आप कहिएगा कि सर खाली तो आप ABCD लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे हार्ड होता है। पागल, इसी का खेल है, इसी का मैचिंग है, सिस्टम समझ में आता है ना। तो ये सभी का एक सिस्टम है, सिस्टम वाइज चलिएगा आपका आंसर आ जाएगा कैसे भी। तो चलिए इसको समझिए। तो पहले क्या पढ़ते हैं इसको, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, और वही वेरिएबल जस्ट कहां रहे, नीचा रहे। वही वेरिएबल जस्ट कहां रहे, नीचा रहे, तब इसका उसका पावर क्या रहे, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो कांस्टेंट को लेके आ जाते हैं नीचा गुना में, और जस के तस, और उसके बाद जो भी कांस्टेंट बचता है उसमें से 1 क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे आइए एक आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं इस पे। और चलिए तो आप यहां पे देखिएगा, अभी अभी हमारा फॉर्मूला क्या आया, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या हमारा फॉर्मूला हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है गुना में, और वेरिएबल के पावर में सर कांस्टेंट में सर 1 हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। अगर आपका एग्जांपल दिया जाए क्या, y बराबर अगर x के पावर 5 है आपका, तो इसको समझिए। तो पहले कौन सा फंक्शन हुआ, x हमारा वेरिएबल हुआ, 5 हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला बनाए, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, यानी कि यहां वाला देखिए x के पावर n। अब आपसे सवाल का पूछेगा कि dy बटा dx ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है साहब, बस इसका मान पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। सुनिए क्या लिख देंगे इसको, पहले dy बटा dx, और यहां पे हमारा y का मान कितना दिया है, तो x के पावर 5 बटा dx। चलिए पकड़िए, तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, वही वेरिएबल जस्ट नीचा क्या बताए थे, जो ऊपर बैठा है उसको पहले नीचा बैठाइए, 5 को नीचा बैठा दिए, और जितना है उतना कांस्टेंट में सर को घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए। क्या इसका आंसर आ गया, तब 5x के पावर 4 आंसर। इस पे आपको हर एक एग्जाम में, जब जब 12th का एग्जाम होगा, अगर ए फॉर्मूला अगर उसमें अगर उतना डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो आपको इस टाइप पे जरूर 1 न 2 क्वेश्चन अवश्य देगा। और इसी बार के एग्जाम में आया था, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे दे दिया आपका का y बराबर z के पावर 10। कहिएगा कि सर अभी तक x लिख रहे थे, भले आप z लिख दीजिए। तो z लिख दिए तो इसके बदले भाषा भी बदल जाएगा। सुनिए क्या बदलेगा, आपसे सवाल कैसे पूछेगा, पहले ये समझिए। सीधा आपसे कह देगा का y का अवकलन ज्ञात करें। जैसा ही आपसे इतना पूछेगा तो आप सीधा समझ जाइएगा कि यहां पे किसके सापेक्ष करना है, तो z के सापेक्ष करना है। तो सीधा आप क्या कहिएगा कि शॉर्टकट में लिख देते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y का, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू किसके, z के। तो इसके लिए मुन्ना क्या लिखा जाएगा आपका, तो dy बटा dz। y का मान कितना है, तो z का पावर 10 है, और यहां बदले में भी dz आएगा। खाली तो यहां पे y का मान ना रखे हैं, कुछ किया थोड़ी है। तब इसका क्या फॉर्मूला बन गया, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट और जस्ट वेरिएबल नीचे। तो 10 गुना में आ गया, और 10 में सर 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, और यही हमारा हो गया आंसर। कोई भी आपका वेरिएबल कांस्टेंट आए तो ऐसा आप इस टाइप पे रखकर आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी फॉर्मूला दिया जाएगा, जिसको आपको बेहतर रूप से समझाया जाएगा। देखिए कैलकुलस में, कैलकुलस का कहना है कि इसका अप्लाई सीखिए, हाउ टू अप्लाई,
फॉर्मूला को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। और जितना जल्दी हम लोग अप्लाई करना सीख जाएंगे, उस टाइप का कोई भी फंक्शन देगा हम लोग तुरंत उसको बना देंगे। लेकिन प्लीज रटिएगा मत, ये सब रटने से कुछ नहीं होता है। कोई गारंटी नहीं है कि आज यहाँ पे जेड है तो कल जेड रहेगा, एक्स भी आ सकता है, कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, कांस्टेंट के बदले भी कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या है। इसके लिए आप जस्ट मेरे फर्स्ट वीडियो पे जाइए, फर्स्ट वीडियो में आपको बेहतर तरीका से बताया गया है कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, और वहां से देखकर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।